तो चलिए आपको आज मैं कुछ कहानी सुनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी। पहला सवाल, क्या आपको पता है हमारे गणेश जी ही नहीं, ऐसे और एक भी भगवान थे जिनका सिर बदला गया था? दूसरा सवाल, क्या आप जानते हो कि हमारे धरती माता को मेदिनी क्यों बुलाते हैं? और क्या आप सुने हो भगवान विष्णु जी के कान के मैल से 2 राक्षस पैदा हुए थे? अगर नहीं जानते हो तो इन सभी सवालों के पीछे की कहानी सुनेंगे एकदम शुरू से कथा एक्सप्रेस की आज की वीडियो। तो बहुत 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 पुरानी बात है। तब ना आकाश था, ना प्रकाश, न मनुष्य, न जीव जंतु था, तो सिर्फ शून्यता और अंधकार। उस शून्य के गर्भ में सर्पराज शेषनाग के सहस्र फनों पर योग निद्रा में लीन थे विष्णु जी। भगवान विष्णु के नाभि से निकला एक कमल का फूल। उस कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता। और उन्होंने फिर रचा 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये है हमारे ज्ञान के 4 स्तंभ। लेकिन सृष्टि के उत्पन्न होने के साथ साथ विनाश का भी बीज उग रहा था। उसी समय विष्णु जी के कान के मैल से निकले 2 असुर, मधु और कैटभ। मधु, जिसको जन्म से ही सेहत की लालसा लगी रहती थी, और कैटभ, जिसका शरीर एक कीट जैसा था, उसके लिए उसका नाम पड़ा कैटभ। इन दोनों ने जन्म से ही शक्ति की लालसा को अपने धर्म मान लिया। आकार में बड़े होने के साथ साथ बुद्धि में अहंकारी बनते गए। इतने बड़े हो गए, इतने अहंकारी बन गए कि खुद को सृष्टि का प्रभु समझा। और अहंकार में आकर कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी को देकर उनको परेशान करने लगे, उनके ऊपर आक्रमण करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने अनदेखा किया, तो इन दोनों घमंडी असुरों ने उनका 4 वेद को लेके छुपा दिया समुद्र के गर्भ में। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए और पहुंचे विष्णु जी के पास। करुण पुकार लगाए कि हे प्रभु, हे पालनहार, देखिए आपके कान के मैल से निकले हुए 2 राक्षसी आपके काम में बाधा डाल रहे हैं। अगर आप मुझे रक्षा नहीं करेंगे तो मैं इस सृष्टि की रचना कैसे करूंगा? कृपा कर उठिए प्रभु, क्योंकि तब तो भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। लेकिन करुण पुकार को सुन के ब्रह्मा जी के विष्णु आंख खोले, और तभी उन्होंने लिया हयग्रीव के अवतार। हयग्रीव वो अवतार है विष्णु जी के जिसमें उनका सर एक घोड़े जैसा है और एकदम पराक्रमी और प्रचंड। फिर मधु कैटभ के साथ युद्ध हुआ भगवान विष्णु जी का हयग्रीव अवतार। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये युद्ध चला 5000 सालों तक। जब एक थक जाता था तब दूसरा लड़ने लग रहा था, तो ऐसे युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब भगवान विष्णु जी एक चतुराई लगाई। तब विष्णु जी इन लोगों को बोले, अरे वाह, तुम लोग तो बड़े पराक्रमी हो, असहनीय हो, अतुलनीय हो। भर भर के उन लोगों का प्रशंसा किया। तो इन लोगों को बोला कि एक काम करो, तुम लोग मेरे को वरदान मांगो, तुम जो चाहोगे मैं वो दूंगा। लेकिन ये दोनों तो अहंकार से डूबे हुए थे। भगवान विष्णु जी भी हमारे साथ हारने वाले हैं, तो खुद को तो प्रभु समझ रहे हैं। वो बोले कि अरे तू हमको क्या वरदान देगा, हम तुझे वरदान देंगे, तू मांग ले। तो वचन दिया जा चुका था, अब वरदान देना पड़ेगा। विष्णु मुस्कुराए कि ठीक है, वरदान दीजिए कि मैं आप दोनों को मार सकूं। ये दोनों चौंक पड़े। अभी तो हम वरदान दे चुके हैं, वचन भी दे चुके हैं, तो अभी तो हम नहीं ले सकते इसको।
निष्फल भी नहीं कर सकते, मरना होगा हमको। तो ये दोनों चतुराई लगाई और बोले कि ठीक है, आप हमको मार देना, लेकिन वहां मारना जहां पर पानी नहीं हो। पर तब हर तरफ पानी ही पानी था। तो ये लोग समझ रहे हैं कि हमको अभी नहीं मार सकते, क्योंकि हर तरफ तो जल ही जल है, हमको कैसे मारेंगे ये। तभी भगवान विष्णु अपने आकार को इतने ऊंचे कर लिए, इतने बड़े कर लिए कि उनका सर भी इन दोनों को दिखने नहीं लगा। फिर इन दोनों को अपने जांघों में उठाया और वहीं पर कुचल के मार दिया। इसी तरह मधु और कैटभ का वध हुआ। अभी ब्रह्मा जी के रास्ता साफ था। सृष्टि को मिला एक नया आधार। और तभी विष्णु जी ब्रह्मा जी को बोले, इन दोनों राक्षसों के मेद से, मतलब चर्बी से, धरती माता की रचना कीजिए। इसीलिए हमारी धरती माता को मेदिनी कहते हैं। और मधु को मारने की वजह से भगवान विष्णु जी को मधुसूदन कहते हैं। तो ये था एक कहानी। चलिए सुनते हैं और एक कहानी, और एक हयग्रीव की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक असुर था, नाम था हयग्रीव। वो था माता दीति और ऋषि कश्यप का पुत्र। उसने तपस्या की माता आदिशक्ति की और उनको मांगने लगा अमरता का वर। लेकिन अमरता का वर कोई ऐसा वैसा वर है कि किसी को दे दे, ऐसा तो नहीं है। तो माता ने मना कर दिया। फिर ये बुद्धि लगाया और उनको मांगा वरदान कि ठीक है, मेरे को सिर्फ हयग्रीव के हाथ ही मरना है। तो माता ने वरदान दे दिया। और इसको अभी लग रहा है दुनिया में और एक कोई हयग्रीव है ही नहीं, तो मैं तो अमर हूं। तो ये खुद को अमर सोच के इतने अहंकार में बढ़ गया कि तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। त्राही त्राही मचने लगा। देवता सारे परेशान हो गए। तभी सारे देवता पहुंचे विष्णु जी के पास। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु फिर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। हयग्रीव के साथ एक घनघोर युद्ध हुआ। ये महासंग्राम चल रहा था। एकदम 7-8 दिन के बाद प्रभु विश्राम ले रहे थे अपनी धनु के प्रत्यंचा पर। तभी सबको लगा कि शायद भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। अभी हमको बचाएगा कौन? हयग्रीव असुर को मारेगा कौन? तभी ब्रह्मा जी ने एक उपाय लगाया। कुछ दीमक उत्पन्न किए और उनको आदेश दिया कि तुम जाओ और भगवान जिस धनु के ऊपर सोए हैं उसके प्रत्यंचा को धीरे धीरे करके काट दो। तो वो काम में लगे पड़े। लेकिन जब वो प्रत्यंचा टूटी, इतने जोर से टूटी कि भगवान विष्णु जी के सर धड़ से अलग हो गया और वो जाके गिरा भूमि पर। सारे देवता शून्य रह गया। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? हमको रक्षा कौन करेगा? और विष्णु जी के साथ ऐसा कैसे हो गया? तभी माता आदिशक्ति आविर्भाव हुए और हयग्रीव को दिए हुए वरदान के बारे में बोले और बोले कि ये समय है लीला का। तो वो ब्रह्मा जी को बोले कि एक काम कीजिए, एक अस्त्र का सर लाके भगवान विष्णु जी के धड़ पे लगा दीजिए ताकि वो हयग्रीव का अवतार ले सके। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों को आदेश दिया कि एक अस्त्र का सर लाइए और भगवान विष्णु जी के गर्दन पर लगा दीजिए। माता आदिशक्ति के वरदान में भगवान विष्णु जी के गर्दन जुड़ने लगे और वो लिए हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु हयग्रीव असुर को मार दिया, उसको परास्त किया और उनका विजय हुआ। तो इसी तरह से भगवान विष्णु ने रचा एक अद्भुत अध्याय, क्योंकि जब अहंकार सिर चढ़ता है भगवान अपने लीला से कुछ भी बदल सकते हैं। ऐसे ही है हमारे पुराण कथाएं। एक और अनोखी और अलौकिक कथा के साथ आएंगे अगले हफ्ते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कौन सी चीज आपको सबसे पसंद आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए